मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई मीठे की बात होती है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो मीठे की रेसिपी अपने इस किचन में जरूर बनाऊं, ताकि वो रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो आज बनाते हैं बालूशाही। अब बालूशाही के लिए लगाएंगे हम आटा, जिसमें लेंगे हम 250 ग्राम मैदा। 250 ग्राम मैदे के साथ डालेंगे 60 ग्राम देसी घी। इससे एक अच्छा खस्ता बनाएगा इसके अंदर। अब हमने इस तरह से इसको अच्छे से मलना है। मैदे और देसी घी को आपने अच्छे से ऐसे घोल लेना है। देखिए इस तरह से, इसको बोलते हैं मोइंग करना। इससे क्या होता है, इससे आपका जो मैदा होता है उसके अंदर खस्ता बनाता है। जो मैदे के अंदर खस्ता बनाया ना, बिल्कुल बढ़िया से आया इस तरह से चेक करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डालेंगे इसमें हम तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच तक बेकिंग सोडा। इससे हमारी बालूशाही फूलेगी। और इसके साथ साथ 1 चम्मच डालेंगे इसमें दही। बेकिंग सोडा क्या करता है, बेकिंग सोडा और दही आपस में मिलकर एक्टिवेट हो जाता है। इसको दोनों को आपस में हमने मिलाना है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप बालूशाही बनाए ना, आपको मैदे को गूंदना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है इस तरह से। ये अच्छे से हमने मिला दिया। अब इसके अंदर डालेंगे हम पानी। पानी डालने के बाद आपको उसको बस ऐसे मिक्स करना है और इकट्ठा करना है आपस में। अब देखिए ये डो आपका तैयार हो गया है। अब क्या करना है, 20 मिनट के लिए इसको ढक के, जब तक ये रेस्ट होता है हम तैयार करते हैं चाशनी। अब जब तक बालूशाही रेस्ट कर रही है, हम बनाते हैं चाशनी, जिसके लूंगा मैं चीनी। यहाँ मैं चीनी लूंगा 1 कप 150 ml पानी। फ्लेवर के लिए डालूंगा इसमें 2 से 3 हरी इलायची, केसर। अब यहाँ पे हमने 1 तार की चाशनी बनानी है। वो कैसे बनानी है मैं आपको वो सिखाता हूँ। अब जब तक ये चीनी नहीं मेल्ट हो जाती, हम इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे। 1 तार की चाशनी को ना थोड़ा सा पकाना पड़ता है। तकरीबन इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। आपने कैसे चेक करना है कि चाशनी तैयार हुई है नहीं, इस चाशनी को ऐसे लेकर थोड़ा ठंडा कीजिए। उसके बाद इसको ऐसे ड्रॉप कीजिए आप। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये जो बूंद के बाद एक लाइन बन रही है ना पतली पतली, ये हो गया आपकी 1 तार की चाशनी। लेते हैं तेल, उसको गर्म कर लेते हैं। टोटल 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। ये निकालते हैं हमारा डो। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक शेप देनी है। तो इसको हम इस तरह से पतला पतला पहले बेल लेंगे। चाकू की मदद से आपने ये छोटे छोटे साइज के पेड़े काट लेना है। अब क्या करना है, ये लिया आपने। अब सॉफ्ट हाथों से आपने इसको गोल, एकदम गोल बनाना है। इसके बाद इसको फ्लैट किया हल्का सा, और एक उंगली की मदद से आपने इसके बीच में इस तरह से ये छेद कर लिया। रखते इसको साइड पर, और इसी तरह से बाकी बालूशाही भी बेल लेते हैं। अब ध्यान रखना है, तेल आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एक एक करके आप ये बालूशाही इसके अंदर डाल दें, और फिर बस इंतज़ार कीजिए कि बालूशाही के ऊपर आने का। और साथ में ये एक टूथपिक रखिए उसको पलटने के लिए। अब देखिए ये ऊपर आने शुरू हो गए। अब ये धीरे धीरे पकते रहेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, इसको धीमी आंच पे आप पकने दीजिए। अब देखिए जैसे ही 10 मिनट तक आपने इसको धीमी आंच में पकाना है, ताकि अंदर से पक जाए। अब बाहर से पकाने के लिए हम कर देंगे गैस को तेज। अब देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अच्छे से तेल निकालने के बाद इसको डाल देंगे हम चाशनी के अंदर। इनको हम सॉफ्ट हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से चाशनी के साथ इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि चाशनी जो है ना वो अंदर तक चली जाए इसके। तो लीजिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी बालूशाही एकदम तैयार हो चुकी है। करते हैं इसकी प्लेटिंग।